करियर रही चाहे गोदिया थोड़े हमार करो तो हो गई बात विचार थोड़े हो तारा करिए ना लोगे के चाहिए तू गोर रहा हमेशा। चलिए बालक, तो पृथ्वी का 36 घटक, देखिए डायग्राम को फिर से एक बार समझते हैं बालक। कल डायग्राम बना चुके हैं, एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पीपीटी। ये बालक पृथ्वी के 36 घटक, इस पे बात हुआ था कल, डायग्राम भी हम लोग बनाए थे। तो इस डायग्राम में से ये BH, BV और B हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना है यहाँ पर BH का वैल्यू। ध्यान देंगे तो यहाँ पे सदिश का कंसेप्ट लगेगा बालक। तो सदिश का कंसेप्ट क्या है समझ लीजिए। अगर आप पढ़े होंगे सदिश तो आपको जानकारी होगा कि अगर हमारे पास ये वेग है और ये वेग 36 के साथ अगर थीटा कोण बनाया है, ठीक है, थीटा हटा के यहाँ डेल्टा लिख देते हैं क्योंकि डेल्टा यूज करना है। तो इसको आप कहिएगा वेग का x घटक, इसको कहिएगा वेग का y घटक। अगर हम बोले कि ये काम कीजिए ना, x y हटा दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर ये क्षैतिज रेखा है तो VH कर दीजिए, आई लंबवत रेखा है तो V और V लिख देंगे। अब V से वर्टिकल होता है, यहाँ x भी लिख सकते हैं, यहाँ y भी लिख सकते हैं, लेकिन h और v क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पीछे वाले डायग्राम में यही लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे जिसके साथ आप कोण बनाते हैं ये कॉस में होगा, तो ये हो जाएगा v cos डेल्टा, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है ये होता है साइन में v sin डेल्टा, ये हो जाएगा बालक। अब कोई कहेगा कि हम यही अगर वैल्यू आपको दे दे तो ये परिणामी कैसे निकालिएगा? तो सदिश का परिणामी निकालने का तरीका होता है x घटक का स्क्वायर अंडर रूट में और y घटक का स्क्वायर होता है बालक। इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाण निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला हम लोग डायग्राम निकालने वाले हैं पीछे वाले डायग्राम से। तो पीछे वाला डायग्राम क्या था? तो यही था, याद है? तो इसमें से ये निकालेंगे, ये BV है, मतलब लंबवत घटक है, ये 36 घटक है, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है। तो जहां तक हुआ था वहां से पैराग्राफ चेंज करके डायग्राम बनाया जाए, और डायग्राम जो होगा कुछ इस तरीके से। ये आपका B हो गया बालक, ये आपका डेल्टा हो गया, ये आपका हो जाएगा BV हो जाएगा, ये BH। तो ये बताइए जिसके साथ कोण बनाते हैं वो किस में होगा? तो कॉस में, ये कॉस डेल्टा हो गया, और ये हो जाएगा B sin डेल्टा। डायग्राम बना लीजिए। तो ये डायग्राम कहां से आया है? तो कल हम लोग 36 घटक का एक डायग्राम बनाए थे, उसी में से ये निकाला गया है। तो यहां पर दोनों का हम लोग वैल्यू लिखेंगे एक एक करके। आपसे पूछा जाएगा कि BH का नाम बताइए, BV का नाम बताइए, एक एक करके दोनों के बारे में लिखना होगा। हो गया बालक? डायग्राम के नीचे लिखिएगा जहां BH बराबर BV बराबर, जहां BH बराबर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, पृथ्वी का
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक है, एच है, एच मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज घटक है। और इसके नीचे लिखेंगे बीभी बराबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक, बीभी बराबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक। हो गया बालक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक। आप तीव्रता भी कह सकते हैं, इसका बी का तो बहुत सारा नाम है, ठीक है। आपको बताए भी होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। बी का नाम बहुत ज्यादा है बालक। अब ये बताइए कि डायग्राम से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, डायग्राम से लिख सकते हैं कि बीभी जो होगा ये कितना होगा, तो ये होगा बी साइन डेल्टा समीकरण नंबर 1 और BH बराबर होगा B cos डेल्टा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे बालक कि समीकरण 2 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से आप भाग दे दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो नियम कहता है LHS को LHS से भाग दीजिए, RHS को RHS से, तो ये हो जाएगा BV अपॉन BH। इधर अगर लिखा जाए तो ये होगा B साइन डेल्टा अपॉन B cos डेल्टा। यहाँ B से B कट गया जी, तो साइन अपॉन कॉस को क्या कहेंगे, tan। तो यहां पर हो जाएगा tan डेल्टा इक्वल टू BV अपॉन BH। पीछे दो समीकरण था ना जी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो आप यहां से लिखेंगे साइन अपॉन कॉस tan हो गया। और याद रखेंगे वर्टिकल ऊपर, हॉरिजॉन्टल नीचे, लंबवत ऊपर होगा और क्षैतिज नीचे होगा। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार tan वाला वैल्यू पूछा है। अब कैसे पूछा गया इसको हम बता दे रहे हैं। आगे बढ़ा दे। हो गया वाला। तो ये आप tan डेल्टा क्या निकाले हैं, तो जो परिणामी तीव्रता है उसका ही दिशा है कि कितना कोण पे परिणामी हमारा रहेगा, रिजल्ट कितना कोण पर रहेगा, यही बताएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि सर ये जो बीच में बी था ये वाला, ये निकाला कैसे जाता है। तो अभी तो बताए हैं कि x घटक का स्क्वायर और y घटक का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या होगा, BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। लेकिन इसको निकालने का तरीका सीखेंगे, तो हम लोग जानते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे निकालिएगा। तो अभी जो समीकरण आप 1 और 2 बनाए थे उसी से निकालने वाले हैं। यहां तक पहुंच गए, लिखेंगे इसके नीचे लिखा जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और डैश दे देंगे। तो हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। अगर डायग्राम में बात किया जाए तो ये बी निकालना है बालक। तो ये बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो देखिए आपके पास दो समीकरण है, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे।
ठीक है, इन दोनों का वर्ग करके और जोड़ दिया जाएगा। आप कहिएगा सर जोड़िएगा क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बचेगा ही खाली बी, तो यही बी हमको निकालना है। तो लैंग्वेज लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे समीकरण 1 तथा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, देख लीजिए क्योंकि वर्ग करेंगे तो ये आपका बी भी है इतना, बी इतना है, वर्ग कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। तो यहां पर अगर वर्ग करके जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा बी भी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। समीकरण 3 पे खत्म किए थे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। ये हो जाएगा समीकरण 5। अब जोड़ने का बात कहें आपकी, जोड़ना है तो जोड़ दे रहे हैं। नियम कहता है कि एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ा जाता है, तो पहले इसको लिखिए। तो ये हो जाएगा बी भी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। अब ये बताइए, ये तो रहा आपका बी भी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? बी स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। तो यहां से अगर बी स्क्वायर बाहर निकाल लिया जाए, बी स्क्वायर अगर बाहर निकाल ले तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा और इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो जब 1 हो जाएगा तो 3 हो बचेगा, ये तो 1 हो गया आपका। तो यहां लिखेंगे सीधा करके कि बी स्क्वायर इक्वल टू बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। क्या निकालना है बालक? बी निकालना है। स्क्वायर हटाइएगा क्या होगा? बगल वाले पे अंडर रूट। ये हो जाएगा बी भी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ये शुरू में ही लिख सकते थे सदिश के कंसेप्ट से, लेकिन निकाल लिया अपने ही समीकरण से। पीछे वाला कितना था जी? 4 5 था ना, 4 5 था, तो ये हो जाएगा 6। तो यही आपका फॉर्मूला है, यहां से लिखेंगे बालक। चेक कर लो चल रहा है। हो गया बालक, यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद आगे है। आगे बढ़ा दिया जाए। तो एक में हम लोग tan निकाले हैं, tan डेल्टा था, एक में b निकाले हैं। अब इन दोनों के लिए लैंग्वेज लिखना होगा। लिखेंगे समीकरण 3 तथा, लैंग्वेज लिखा जाए समीकरण 3 तथा 6, समीकरण 3 तथा 6
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समीकरण 3 तथा 6 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण एवं दिशा का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण एवं दिशा का आवश्यक व्यंजक है। परिमाण एवं दिशा का आवश्यक व्यंजक है। परिमाण एवं दिशा का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये तो पूछा ही जाता है और ये आपको याद भी रहता है क्योंकि हम लोग सदी से ही पढ़ते आ रहे हैं। परिणामी निकालने का तरीका। प्रॉब्लम कहां होगा तो परेशानी होगा इस फॉर्मूला में। आपके एग्जाम में ये दे देगा कि tan डेल्टा इक्वल टू dv इंटू बी एच बी tan डेल्टा इक्वल टू बी एच अपॉन bv tan डेल्टा इक्वल टू bv अपॉन बी एच और d में रहेगा नॉट नन ऑफ दिस। कौन होगा वाला सी। अभी तो याद है एकदम सामने रखा हुआ है। 2 दिन बाद पूछेंगे तो बताइए सही क्या है। तो ध्यान देंगे याद रखने का एक तरीका है कि सर लंबवत ऊपर होता है तो याद रखिएगा ये ऊपर ही रहेगा और क्षैतिज नीचे रहता है तो नीचे रहेगा। तो भी ऊपर रहेगा और एच नीचे। इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब एक विद्यार्थी भी बोला था कि सर कॉट में नहीं दे सकता है तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये तो हमको याद रहता है कि tan में है लेकिन ये याद नहीं रहता है कि tan में कितना है। और आप ई काट दीजिएगा। हम जानते हैं जब इतना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये तो याद रहेगा कि नहीं है डिवीजन में था। कंफ्यूजन ई दोनों में होगा कि ऊपर एच था कि भी था। इसी में 2 दिन बाद आप देखेंगे आप खुद कंफ्यूज रहेंगे। तो इसको याद रखने का एक तरीका है इस ऊपर लंबवत होता है और नीचे क्षैतिज। जैसे भी tan में अगर लीजिएगा तो लंब बटा आधार होता है तो लंब तो लंब होते रहेगा तो भी हो जाएगा और आधार क्षैतिज होता है तो क्या हो जाएगा एच। तो याद रख सकते हैं हम। हाँ बस नहीं देगा बालक। ज्यादा दिमाग पे जोड़ मत दो। सब तो आने के दादी। चलिए तो अच्छा ये ध्यान देंगे कॉट दे देगा तो पलट देना है। अगर दे देगा मान लीजिए कि आपका बात हम लेते हैं तो कॉट देगा तो क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। अब दोनों आपका ये दोनों दे देगा तब तो दोनों देगा तो एक और ऑप्शन लिखा रहेगा कि इनमें से दोनों। ये भी याद रखिएगा। अगर दो विकल्प देगा तो एक ऑप्शन रहेगा कि ए तथा बी दोनों तो उसी पर टिक कीजिएगा। अब तो कोई विकल्प नहीं है आपके पास। चलिए वाला क्वेश्चन बनाइए। ज्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं है छोड़ देना है। क्वेश्चन लिखा जाए लिखेंगे किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें जहां झुकाव कोण 60 डिग्री है। जहां झुकाव कोण 60 डिग्री है तथा पृथ्वी के झुकाव कोण 60 डिग्री है तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 0.3 गॉस है। क्षैतिज घटक का मान 0.3 गॉस है। तो ध्यान देंगे गॉस जो होता है बालक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक होता है। टेस्ला गॉस। टेस्ला ऐसा ही हो गया और गॉस सीजीएस। पीछे के रिलेशन भी बताया था याद है गॉस टेस्ला में।
अब पीछे का भी पलटना चालू कर दो। चलिए ध्यान देंगे बालक, तो यहां पर निकालना क्या है, तो निकालना है हमको चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। दिया क्या है, तो झुकाव कोण दिया है। झुकाव कोण को किस नाम से जानते हैं, तो चुंबकीय नमन या नति, कल ही बताया गया था इसके बारे में। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर क्षैतिज घटक से, ध्यान देंगे बालक, यहां पर लिखा जाए क्षैतिज घटक से, तो क्षैतिज घटक कितना होता है, तो अभी हम लोग पढ़े BH इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। यहाँ पे बी कह रहा है कि बताइए, तो जब बी बताइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा BH और नीचे कितना आएगा कॉस डेल्टा। BH का वैल्यू देखिए वहां पे 0.3 है, कॉस है, डेल्टा है, डेल्टा का वैल्यू 60 डिग्री। तो ध्यान देंगे बालक, ये 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ 1/2 हो जाएगा। 4 स्टेप सीधा कर लीजिए, तो सीधा कीजिएगा तो 3/10 और 2/1, तो ये कितना हो गया 6/10। इसको 0.6 लिखा जा सकता है, तो 0.6 क्या होगा, गॉस होगा, लिख लेंगे। यही तो है आपका चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। हो गया बालक। अब यहां से अगले टॉपिक में आएंगे जिसका नाम है शैथिल्य या शैथिल्य पास, क्योंकि दोनों एक ही में आता है। हटा इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो फॉर्मूला आपको बताया ही गया है, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। लंबवत घटक कहेगा तो BH लेके कहें चलेंगे। तीव्रता पूछेगा तो 2 को देगा घटक, आपको H देगा और V देगा। क्षैतिज लंबवत देगा तब आपसे B पूछा जाएगा। आगे बढ़ा जाए बालक, तो अगला टॉपिक का नाम है शैथिल्य और इसी शैथिल्य में पढ़ना होता है पास के बारे में, जिसको शैथिल्य पास कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले शैथिल्य हेडिंग देंगे और शैथिल्य हेडिंग में ही पास को पढ़ना है। तो अगर कोई शैथिल्य पास लिख ले या शैथिल्य लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जहां शैथिल्य रहेगा वहीं पास बनता है, ठीक है। तो आप शैथिल्य लिखिए या शैथिल्य पास, दोनों एक ही घटक का पद है, तो पूरा नाम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहा जाता है हिस्टेरेसिस लूप। अगर पास हटा दीजिएगा तो लूप हट जाएगा, अगर केवल हिस्टेरेसिस कहना होगा तो लूप हटा देंगे, हिस्टेरेसिस बोलेंगे। तो हेडिंग दिया जाए शैथिल्य पास हिस्टेरेसिस लूप। तो याद रखेंगे, पहले शैथिल्य को समझेंगे, शैथिल्य को परिभाषित करेंगे और इसके बाद आएगा हमारा शैथिल्य पास, क्योंकि पास का मतलब ही बंद परिपथ है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है लूप, तो लूप किसको कहा जाता है, बंद परिपथ को। तो याद रखेंगे ये तो बंद परिपथ है, तो बंद परिपथ में परिभाषित किसको करना है, शैथिल्य। हेडिंग हो गया बालक, ठीक। अब इसको समझना है बालक, इसको समझने के लिए
दो भौतिक राशि का जानकारी आपको होना चाहिए। एक का नाम है H और एक का नाम है I। आपको पढ़ाए थे पीछे। H जो है उसका नाम है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और I का नाम है चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या केवल मैग्नेटाइजेशन भी कहा जाता है। तो सवाल ये है कि सर इस शैथिल्य पास क्या होता है। तो शैथिल्य पास समझने के लिए अगर पास कह दिया तो एक डायग्राम है। अभी कौन सा डायग्राम है थोड़ा सा देख लीजिए। यही डायग्राम शैथिल्य पास कहलाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पास क्यों बोला गया है, क्योंकि बंद है परिपथ ABCDEF फिर A। तो आप बोलेंगे सर ये बंद परिपथ ही पास कहलाता है, लेकिन इसमें एक वर्ड है शैथिल्य, ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको दो पॉइंट का जानकारी होना चाहिए, एक H का एक I का। जी सर ये H क्या होता है और I क्या होता है। तो ध्यान देंगे, H का नाम है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और I का नाम है चुंबकन की तीव्रता। अभी दोनों में अंतर क्या है समझ लिया जाए। तो हमने बोला कि हमारे पास दो मैग्नेट है, डायग्राम समझिएगा। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। हम क्या किए कि एक लोहा आयरन को लाके रख दिए इसके बीच में। तो जब दोनों के बीच में लाके रख दीजिएगा तो याद रखेंगे H का नाम है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये दो जो मैग्नेट है, दो मैग्नेट जो आप लिए हैं, ये अपना एक फील्ड बनाए हुए हैं और ये फील्ड का नाम क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब आप क्या किए, इसमें लाके एक लोहा रख दिए। ध्यान समझिएगा बालक, ध्यान से नहीं समझेंगे फिर नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर दो चुंबक लिया गया, तो दो चुंबक के बीच क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता होगा उसको कैसे लिखेंगे, H से, उसका नाम है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें लाके आयरन को रख दिया गया। अब ये दोनों चुंबक का क्षेत्र जो येलो कलर से दिखलाया गया है, ये क्या करेगा, तो कुछ समय के लिए इस आयरन में भी चुंबकीय गुण ला देगा, जिसको बोलते हैं चुंबकित कर देना। तो चुंबकित करने का मतलब यह है कि जिस पदार्थ को आप चुंबकित कर रहे हैं उसमें भी कुछ समय के लिए चुंबकीय गुण आ जाता है। कोई दिक्कत इसको समझने में। जैसे हमने एक मैग्नेट लिया और हमने बोला कि हम इसको इसके साथ सटा दिए। तो अब सटा दिए तो इसके अंदर भी चुंबक का गुण आ जाता है। कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए इस लोहे में एक चुंबक को लाके हम ऐसे करेंगे तो ये स्टिक कर गया, चिपक गया। इसका मतलब इस चुंबक के संपर्क में आया लोहा, तो इसमें भी चुंबकीय गुण आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि लोहा क्या हुआ है, तो आप कहिएगा चुंबकित हो गया। तो चुंबकित होने का मतलब इसमें चुंबक का गुण आ गया है। कोई दिक्कत वाला। तो हमने बोला कि यहाँ पे तो हम लोग सटा के रखे नहीं है, यह फील्ड में रखा गया है। तो इस फील्ड का क्षमता इतना प्रबल होता है कि इस लोहे में भी क्या करेगा, कुछ समय के लिए चुंबकीय गुण ला देता है। तो याद रखेंगे कि लोहा में जो चुंबकीय गुण आएगा उसको आप कैसे लिखिएगा, ऐसे। समझ में आ रहा है बालक। तो इसी को बोलते हैं हम लोग चुंबकन की तीव्रता, कि कितना परसेंट चुंबक हुआ। तो आप कहिएगा कि अगर ये दोनों चुंबक है तो ये 30% चुंबक है, 50% चुंबक का गुण आ गया, 100% चुंबक हो गया। तो याद रखेंगे कि जब किसी चुंबक के संपर्क में कोई चुंबकीय पदार्थ आता है तो वो भी चुंबक बन जाता है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकन की तीव्रता। मतलब चुंबक के संपर्क में आप आए हैं तो आपके अंदर कितना गुण आया है, 100 का 100% गुण आ गया, 80% आया, 30% आया। इसी को बोलते हैं हम लोग चुंबकन की तीव्रता। लेकिन ये तीव्रता, ये बताइए कि अगर ये फील्ड नहीं रहे, अगर यहाँ पर H नहीं रहे तो I होगा, नहीं होगा। आप कहिएगा सर I का मतलब है इसके अंदर चुंबकीय गुण है। तो चुंबकीय गुण कौन लाया है, एक फील्ड लाया है, H लाया है। अगर H नहीं रहता, अगर यहाँ पर H नहीं रहता तो आपके अंदर I आता, इस मैग्नेट के अंदर I आता वाला नहीं आता। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए
कि इस आई का कारण बताइए, तो कहिएगा एच। एच क्या है? तो फील्ड का तीव्रता है, और आई क्या है? तो इस तीव्रता के कारण इसके अंदर चुंबक का जो गुण आया है, इसी का नाम क्या है बालक? आई। कोई दिक्कत इसको समझने में? समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर ये जो क्षेत्र बनाए हैं, इस क्षेत्र को हम लोग एच के नाम से जानेंगे, और क्षेत्र के अंदर जब लोहा को आप रख दिए तो इस क्षेत्र इस पर बल लगा के इसके अंदर भी चुंबक का गुण ला दिया, तो इसके अंदर जो चुंबक का गुण आया है उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे। कोई दिक्कत बालक समझने में? अब हम क्या करेंगे कि शैथिल्य पास में हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं। शैथिल्य पास के लिए आपको क्या करना होगा समझिए। शैथिल्य पास के लिए आपको एक परिपथ लेना होगा बालक, परिपथ लेना होगा, और इसको परिनालिका जैसे रखना है। आपको पढ़ाए हैं सोलिनॉइड, याद है? और ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, बैटरी से नहीं जोड़ना, अल्टरनेटिंग करंट से। तो ये अल्टरनेटिंग करंट जोड़ देंगे, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी। अभी क्या है इसके बारे में आगे बात होगा। अब हम क्या किए कि यहाँ पर जो क्वाइल टाइप का बनाया गया है, इसके अंदर एक लोहा रख दिए, सॉफ्ट आयरन को नर्म लोहा लाके रख दिए जिसके अंदर। कोई दिक्कत? अब क्या करना है कि इसमें करंट का प्रवाह कर देना है, ठीक है? इसके अंदर क्या करेंगे? करंट का प्रवाह कर देंगे। तो बताइए कि जब किसी लोहा को तार से लपेट कर करंट का प्रवाह कराइएगा तो क्या हो जाएगा? चुंबक बन जाएगा कुछ देर के लिए। क्यों? क्योंकि चुंबकित करने का आपको 3 तरीका पढ़ाए हैं, सिंगल टच, डबल टच और इलेक्ट्रिकल मेथड, याद है? तो देखिए सिंगल टच, डबल टच और इलेक्ट्रिकल मेथड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मेथड का ही हम लोग यूज करने वाले हैं बालक। जो नहीं आए होंगे देख लीजिए एक बार पुनः। तो देखिए ये सिंगल टच है। सिंगल टच में एक मैग्नेट को हम लोग लोहा के साथ या किसी के साथ सटाते हैं, इसको डबल टच कहा जाता है, 2 तरफ से है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक का साउथ रहेगा तो दूसरा का नॉर्थ। और तीसरा मेथड था इलेक्ट्रिकल, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, सिंगल टच मेथड, डबल टच और इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल ई है बालक। इसमें क्या है? तो लोहे के कील को हम लोग तार से लपेट के और सोर्स ऑफ करंट से जोड़ दिए हैं। तो अब बताइए कि जब करंट इसमें प्रवाहित होगा तो क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। देखिए इस तरीके से बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सर आप जो ये डायग्राम बनाए हैं, इसके अंदर आप लोहा रख दिए हैं, तो करंट के प्रवाह के कारण क्या बनेगा? तो इसके अंदर एच बनेगा बालक। ध्यान देंगे, जैसे करंट का प्रवाह इसमें होगा तो इसके अंदर एच बनेगा। एच मतलब क्या होता है? तो एच मतलब होता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। इस क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। कैसे बनाएगा तो देख लीजिएगा, इस तरीके से बनाता है, नीचे भी बनाएगा और ऊपर भी बनाएगा। परिनालिका में पढ़ाए हैं जी, सारा रिपीट चल रहा है। तो ध्यान देंगे, आप कहिएगा कि सर ये करंट के कारण क्या बन गया? तो एच बन गया। एच मतलब एक क्षेत्र बन गया। अभी कैसे आपको समझा रहे थे कि यहाँ पर 2 चुंबक है, तो ये अपना एक क्षेत्र बनाया है। क्षेत्र को कैसे लिखे हैं? एच से। और इस क्षेत्र में लोहा रखे हैं, तो लोहे के अंदर भी चुंबक का गुण आ गया, जिसको आप कैसे लिखे थे? आई से। तो यहाँ पर हम लोग चुंबक थोड़े ले रहे हैं, यहाँ पर हम एक क्वाइल लपेट दिए हैं और उस क्वाइल के अंदर एक नर्म लोहा डाल दिया गया और इसमें करंट का प्रवाह करा दिया गया। अब देखा गया कि ये तो इसके अंदर चुंबक का गुण आ गया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो क्षेत्र को आप कैसे लिखिएगा? एच से। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में जब ये लोहा को आप रखे हैं तो याद रखिएगा इसके अंदर गुण आ जाता है चुंबक का, और ये क्या बन जाएगा? आई। मतलब कि जैसे ही इसमें करंट का प्रवाह होता है, करंट के प्रवाह के कारण इस लोहे के अंदर चुंबकीय गुण आना शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ समय के लिए ही चुंबक हो जाएगा। कब तक के लिए? तो जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक ही चुंबक रहेगा। करंट बंद कर दिया जाए तो चुंबकीय गुण समाप्त। समझ में आ रहा है बालक? तो ये इलेक्ट्रिकल मेथड कहलाता है किसी को चुंबकित करने का। तो हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि सर ये जो एच है ये क्या है? तो ये क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है।
इसी H के कारण ये जो लोहा है इसके अंदर कौन सा गुण आया है, तो चुंबकन का गुण आया है, चुंबकित हुआ है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बालक, थोड़ा सा देखिएगा। तो ग्राफ के लिए दो अक्ष ले लिए, एक ऊपर हम H ले लेंगे, एक ऊपर क्या ले लेंगे I। इसको M से भी लिखा जाता है, लेकिन हम लोग M से नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग डाइपोल मोमेंट को लिखे थे पीछे, याद है। तो हम I से लिखेंगे। तो आप कहिएगा कि सर H क्या है, तो H है क्षेत्र, और इस क्षेत्र में रखने पर आपके अंदर जो चुंबकीय गुण आया है उस चुंबकीय गुण को कैसे लिखेंगे, I से। तब हमने बोला कि हम लोग क्या किए, यहाँ करंट का वैल्यू बढ़ा दिया गया, क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। तो जब क्षेत्र को बढ़ाया गया तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया बालक। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि हम H का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर H का वैल्यू बढ़ाएं तो आईओ ना बढ़ गया जी। यहाँ पर H का वैल्यू अगर बढ़ा है तो I का वैल्यू भी बढ़ गया। आप अगर क्षेत्र ज्यादा बनाएंगे तो क्षेत्र ज्यादा बनाइएगा तो इसके अंदर चुंबकीय गुण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्षेत्र कम कर दीजिए, क्षेत्र कम करेंगे तो चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 कि सर यहाँ पे रोक क्यों दिए हैं, ठीक है, इसको और आगे क्यों नहीं बढ़ाए, तो इसका कारण है बालक। इसका कारण यह है कि यहाँ पर आने के पश्चात अब आप जितना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, ये अब नहीं बढ़ेगा। याद रखेंगे, आप सोचिएगा कि जितना मन उतना करंट हम डालते जाए और इसके अंदर चुंबकीय गुण आते जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि आप क्षेत्र का वैल्यू जितना बढ़ाना चाहे बढ़ाइए, लेकिन ई नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोहा का एक क्षमता ना है जी, लोहा है तो उसका एक क्षमता है कि इसके अंदर इतना ही चुंबकीय गुण रहेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस जगह पे जाके रुक गया। अब इसको एक नाम दिया जाता है, इसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, संतृप्त बिंदु कहा जाता है। अगर डायग्राम में आप देखना चाहें, डायग्राम पीछे वाले में है, तो इसको संतृप्त बिंदु बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। मतलब अब इससे ज्यादा चुंबकित नहीं होगा। कोई दिक्कत बालक? अब आपसे कहा गया कि एक काम कीजिए, ध्यान समझिए बालक, आपसे कहा गया कि एक काम कीजिए, फील्ड को थोड़ा थोड़ा घटाइए। तो फील्ड को घटाइएगा तो इसका आई का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आई क्यों आया है, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही आया है। आप अपना क्षेत्र कम करना शुरू करेंगे तो आई का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। अब इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब कहिएगा सर यहाँ पर क्यों लेके आए हैं, आप नीचे का है नहीं लेके आ गए हैं। ध्यान दो बालक, इसको 2 बार 3 बार समझना पड़ेगा, नहीं ढंग समझिएगा तो और आगे एग्जाम में तो समझिए कि रटना पड़ जाएगा। इसीलिए इसमें थोड़ा हम समय दे रहे हैं, डायग्राम से समझना है। लिखने के लिए तो ज्यादा नहीं है, 5 मिनट के अंदर लिखवा दिया जाएगा। डायग्राम को समझना है, क्योंकि बना देंगे डायग्राम समझ में आएगा नहीं, तो उसी के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं बालक। यहाँ हमने बोला कि ये लाइन यहाँ पर खींचा गया, तो आपका क्वेश्चन ये है कि इसको आप नीचे काहे नहीं खींचे हैं। तो ये बताइए, आपको चुंबकित करना और विचुंबकित करना दोनों सिखाए हैं। तो हमने बोला कि जब करंट दिए तब तो ये चुंबकित हो गया, तो करंट बंद कर दीजिए, क्या हो जाएगा, विचुंबकित। तो अगर करंट बंद कर दिया जाए तो आप बोलेंगे कि सर चुंबकीय गुण तो समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान देंगे बालक कि अगर परिपथ में करंट बंद कर दिया जाए तो ये अपना चुंबकीय गुण टोटल नहीं त्यागता है। आप अगर करंट बंद कर दिए और ये 100% चुंबक था, तो अब 100 से अचानक 0 नहीं होगा, ये 100 से पहले 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, 50 होगा, धीरे धीरे 0 होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर करंट का सप्लाई बंद कर देंगे तो आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, आई का वैल्यू 0 का मतलब गुण त्याग दिए चुंबक वाला, लेकिन ऐसा होता नहीं है बालक। जब आप करंट को बंद कर देंगे परिपथ में, जब आप परिपथ में करंट को बंद कर देंगे तो इस चुंबकीय गुण कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे लाके रखा गया है। क्यों रखा गया है कि यहाँ पर आई का वैल्यू कुछ आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एच का वैल्यू क्या है, 0 है।
हम चुंबकीय क्षेत्र को 0 कर दिए, लेकिन फिर भी I का वैल्यू कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो होता है धनात्मक होता है। तो आप कहिएगा कितना है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। हम लिख दिए कि 6 है, 7 है, 8 है, 0 नहीं है बालक। इसका मतलब कि अगर करंट खत्म भी कर दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दिया जाए, तो लोहे के अंदर कुछ समय के लिए चुंबकीय गुण रहता है, और इसी को एक नाम दिया गया है क्या? धारणशीलता। याद है, लिखवाए थे रिटेंटिविटी, उसको धारणशीलता कहा जाता है। इस तरह अगर आप चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दीजिएगा तो कुछ समय के लिए पदार्थ के पास चुंबकीय गुण रहता है। कोई दिक्कत? अब हम बोले, सुन लीजिए, अब हम बोले कि एक काम कीजिए, इस फील्ड को उल्टा लगाइए। एक बार इधर से आप लगा दिए, अब एक बार इधर से फील्ड लगाइए, तो जब I का डायरेक्शन इधर था, अब कहां बनेगा बालक? इधर बनेगा। अब उल्टा इसको चुंबकित करना है। जब उल्टा कीजिएगा तो ध्यान देंगे बालक, जब इसको उल्टा किया जाएगा तो ये हो गया चुंबकित और ये हो गया विचुंबकित। ये जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये क्या बना दिए, नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां तक तो आपको हम समझाए ही हैं, समय थोड़ा कम है, कंप्लीट पे हम बोल दे रहे हैं, बाकी अगले क्लास में होगा। तो ध्यान देंगे, ई हो गया चुंबकित और नीचे आने का मतलब विचुंबकित, फिर चुंबकित, फिर विचुंबकित, फिर चुंबकित, फिर विचुंबकित। यही प्रक्रिया ध्यान देंगे, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करना, विचुंबकित करना, यही जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में H और I का वैल्यू एक दूसरे से आगे पीछे रहता है और इसी घटना को शैथिल्य कहा जाता है। फिर से आई रिपीट कि चुंबकित और विचुंबकित करने की प्रक्रिया में H का वैल्यू और I का वैल्यू एक दूसरे से आगे पीछे रहता है और इसी घटना को क्या कहा जाता है? शैथिल्य। और इस घटना से संबंधित जो हम चित्र बनाते हैं, जो बंद परिपथ बनाते हैं, इसी का नाम क्या है? शैथिल्य पाश। इसको अगले क्लास में लिखवाया जाएगा। अब अगले क्लास में इतना नहीं बोलना पड़ेगा, है ना?